Assalamualaikum guys, this is your boy Waqas Masood and you're watching Overseas Pakistani Rider. बेसिकली ये वीलॉग मैंने जो किया है वो जो करंट हुकूमत हमारी नई आई है सो कॉल्ड जो हमारी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है जिसका कि ट्रेंड आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस that trend, so I would request you guys to also just keep tweeting about it and just keep that trend alive. सो उसके ऊपर है बेसिकली उनके कुछ डिसीजंस और उनके जो एक्शंस हैं पहले 1-2 दिन के अंदर जो उन्होंने अपने ब्लंडर और कारनामे किए हैं उनके एक थोड़ी सी मैंने बुलेट पॉइंट्स बनाए हुए हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा इम्पैक्ट के ऊपर बात करेंगे कि इसका ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ना खाली पाकिस्तानियों के लिए नहीं मगर इंटरनेशनली इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एज एन इन्वेस्टर्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि जो इमरान खान सारी जद्दोजहद अपनी कर रहा था कि हम इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आना चाहते हैं ताकि ट्रेड पाकिस्तान की बढ़े और एक्सपोर्ट बढ़े ताकि मुल्क के अंदर ज़्यादा सरमायाकारी हो और पैसे बढ़े, तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। जो इमरान खान और पीटीआई के पेशावर का जलसा हुआ है दैट वाज सुना बहुत ही मैसिव किस्म का जलसा किया है। पीटीआई वालों ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का पावर शो दिखाया है एंड मैनी कंग्रेचुलेशंस ऑन द सक्सेसफुल जलसा और इसी तरह मेरी उम्मीद है और हम सब की उम्मीदें आपके साथ जुड़ी हुई हैं पाकिस्तानियों के साथ कि आप इसी तरह जुल्म के ख़िलाफ़ और ये इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ इसी तरह अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और इसी तरह अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहेंगे। सो दैट वाज समथिंग दैट रियली रियली प्लीज्ड मी और बाकी बहुत से लोगों को यहाँ पे बहुत खुशी हुई वो देख करके हमारी कौम में अभी भी ये है जज्बा है कि अब मैं जैसे मैंने पहले अपनी वीलॉग्स में बताया कि कौम ऑलमोस्ट हमें लगता है जाग चुकी हुई है। ये बस इदारे हैं जो हमारे इदारे सही काम नहीं कर रहे। ख़ास तौर पे मैं ब्लेम अब ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दूंगा, आर्मी के ऊपर नहीं दूंगा इस चीज़ में, क्योंकि आर्मी चलें कह लें आप न्यूट्रल हैं एक तरह का, अगर दिया भी तो मैं सिर्फ बाजवा साहब को कहूँगा, अपनी पूरी आर्मी को नहीं बोलूँगा। बहरहाल करेक्टर असैसिनेशन नहीं कर रहा मैं बाजवा साहब की और एनीथिंग लाइक दैट, मगर दैट वाज अ पॉइंट। खैर इसके ऊपर बाद में बात की जा सकती है। जो सबसे ज़्यादा आते साथ ही आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आपके एक्शंस लिए और जो डिसीजंस लिए हैं, प्राइम मिनिस्टर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर फ़र्द जो मायद होनी थी और ये एक तरह का मेरे नज़दीक अगर आप सिविलाइज लोगों को देखें, पढ़े लिखे लोगों को देखें तो उनके नज़दीक ये एक मुजरिम हैं जो कन्विक्टेड होने थे। और हमसे तो आप छुपा लेंगे, अल्लाह से तो कोई बात नहीं छुपी ना, वहाँ तो है ना एक अदालत जो लगनी है। सो मुझे इन लोगों का कोई डर नहीं है। जिस तरह के कुरान में भी एक आती है आयत कि और अल्लाह से उस तरह डरो जिस तरह से डरने का हक़ है, इन लोगों से ना डरो। सो मैं इन लोगों से डरने वाला नहीं हूँ। आपने ब्लॉक करना है अकाउंट ब्लॉक करें, जो करना है करना है। मैं तो अपनी आवाज़ इसी तरह बुलंद करूँगा और हक़ के साथ बुलंद करूँगा। जो सही है उसको सही कहूँगा, जो गलत है वो गलत है। खैर एनीवेज जो मूविंग ऑन, जो इन्होंने आते साथ ही ब्लंडर मारे हैं। पहला ब्लंडर आते साथ ही अपने शहबाज शरीफ साहब ने 3 कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिए हैं जनाब एज अ पीएम हाउसेस के लिए, जहाँ पे 3 कैंप हाउसेस होंगे। उनका ख़र्चा बढ़ेगा। कफ़ायत मुहिम गॉन 3,200 सिक्योरिटी ऑफिसर्स पुलिस पर्सनल इसकी हिफाजत के लिए तैनात हो गए हुए हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा लेंगे लाहौर की, पंजाब वगैरह की पुलिस आधे से ज़्यादा इधर ही बिजी रहेगी इनकी। में अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ शहबाज शरीफ की, अभी मैंने इनके बेटे की बात नहीं की। जो इनका बेटे ने अभी आना है अपनी तरफ से, वो जो वज़ीर आला पंजाब बनना है, जो अपनी तरफ से अलग तैयारियां करके बैठे हैं, तो वो अलग अपने कैंप ऑफिस से डिक्लेयर करेगा, शायद वो अलग अपने सिक्योरिटी पर्सन लिया करेगा। मैं तो मॉल टाउन में रहता हूँ ना लाहौर में, तो मैंने इनका एच ब्लॉक में घर देखा है जहाँ पे इनका इत्तेफाक के साथ घर है। वो पूरी की पूरी लेन जो है वो ब्लॉक होती है, वहाँ से एंट्रेंस ब्लॉक होती है, डिफरेंट साइड से ब्लॉक एंट्रेंस होती है और वहाँ पे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जगह जगह बंकर लगाए होते हैं। इतने बुज़दिल लोग हैं ये लोग, इतने बुज़दिल लोग हैं ये। नशा इसको इनको पावर का इतना है, मगर बुज़दिल देखें आप कितने हैं ये। खैर ये काम हो गया। एफआईए हंट करना शुरू कर रही है। एफआईए के ऊपर बहुत प्रेशर आया है कि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स चल रहे हैं इनको आप क्रैक डाउन करें, इनको पता करें, इनको बंद करें। किसी भी तरह हुकूमत पूरा जोर लगा रही है ये अपनी तरफ से कि इनको क्रैक डाउन करें, मगर क्या करेंगे, ट्रेंड ही ऑर्गेनिक है। लोग इस चीज़ से बहुत अपसेट हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ज़्यादातर कर सकेंगे। जो आर्मी के ख़िलाफ़ कर रहे हैं जो लोग, उनको मेरा यही मैं बोलूँगा कि आप मत करें, आर्मी के ख़िलाफ़ ज़्यादा बात ना करें। आर्मी हमारी फिर भी आर्मी है। हमें जो है सलाउद्दीन अय्यूबी की एक बात याद है कि जिस जिस मुल्क में आर्मी हो
वो मुल्क की दीवारें हमेशा स्ट्रांग रहती हैं, वो उस मुल्क को कुछ नहीं हो सकता। तो हमें हमें हमारी आर्मी की बहुत ज़रूरत है। यस, हमें इख्तलाफात हैं, हम हर्ट हैं, हमारे जज्बात से उन्होंने थोड़ा सा खेला है, मगर फिर भी हेड टू हेड में हमारे आर्मी के ऑफिसर्स ही ना। तो उसके ऊपर एफआईए के ऊपर काफ़ी प्रेशर आया है कि एफआईए उसको डिग डाउन करे, डील करे, और किसी भी तरह जो है ना गिरफ्तारियां वगैरह शुरू हो गई हैं, सारा कुछ करना शुरू हो गया, बदमाशियाँ शुरू हो गई हैं इनकी। इमरान खान जो लेके आया हुआ था अपना एहसास प्रोग्राम के नीचे जो 2-3 और फैक्टर्स थे, जिसमें कि सेहत इंसाफ कार्ड था आपका, जिसमें आपको 10 लाख रुपए दिए जाते थे इलाज कराने के लिए, उस कार्ड को सुनने में आ रहा है ख़त्म कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो वो 10 लाख गॉन। अब आपने इलाज कराना है अपने पैसों से कराओ, नहीं तो आप भाड़ में जाओ। मेरी उनकी तरफ से हुकूमत की, मरते हो मरो। या ये इनका ये आ गए हैं। मुबारक हो हमारे मीडिया वालों को, जजेस को। और उसके बाद ये कोई भूखा नहीं सोएगा एक प्रोग्राम होता था, इमरान खान ने एहसास के नीचे स्टार्ट किया था, जिसके अंदर वो भूखों को और गरीबों को जाके मोबाइल मोबाइल वैन्स होती थी जो कि आपकी जगह जगह खड़ी होती थी, और वहाँ पे तंदूर भी लगा होता था, उसके अंदर उनको खाना खिलाया जाता था कि कोई भूखा मत सोए। उसके ऊपर वो प्रोग्राम भी ख़त्म कर दिया जा रहा है। और उसके बाद जो ओवरऑल एहसास का प्रोग्राम है उसको 3/4 कट डाउन कर दिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा कट डाउन कर जाएगा, खाली 1/4 रह जाएगा। सो दैट्स वन स्टेप बैक फ्रॉम अ स्टेट ऑफ मदीना विजन, जो इन्होंने करना था आखिर के साथ ही। सो इसमें क्या कह सकते हैं अब, अल्लाह की रहमत कैसे आएगी हमारे ऊपर, मैं कुछ नहीं इस बारे में कह सकता। खैर, मूविंग ऑन, महंगाई की तरफ अगर आप देख लिया जाए तो आते साथ ही घी जो है वो 10 रुपये पर किलो महंगा हो गया। मीडिया आपको इसके ऊपर ज़्यादा बात करता हुआ नज़र नहीं आएगा। अब मीडिया आपको नज़र आएगा तो सिर्फ ये बोलेगा कि इंटरनेशनली महंगाई बढ़ गई है। अब इसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि मीडिया में हामिद मीर सलीम साफ़ी और ये आपके वो जो जियो के साथ, एक दिन जियो के साथ जो आते हैं वो भाई, इनको क्या नाम है उनका, वो जो कुछ खा तो होगा आपने, वो वाले जिस तरह करके बोलते हैं उनका क्या नाम है, उन जैसे मीडिया के जो एंकर्स हैं वो अब इसको आलमी मंडी की महंगाई का बोलेंगे। खैर, वी ऑल नो दे आर पेड पीपल, दे आर ये वो रेंगने वाले एंकर हैं, ज़मीन से रेंगने वाले। मैं इनको बोलता हूँ जिनकी कोई औकात नहीं है, इन लोगों की बेकाऊ माल है, बेकाऊ माल। तो खैर, घी महंगा हो गया आपका। चीनी आपकी आते साथ ही कुछ जगहों पे 9 रुपये, कुछ जगहों पे 13 रुपये महंगी हो गई है। सारा माफिया चीनी का एक ही पार्टी में आके बैठ गया, जरदारी ऑपोजिशन में आके बैठ गए हैं ये लोग। अब जो पैसे इन्होंने चीनी से कमा के दिए थे, इन जगहों पे लगाए थे, सारे इन लोगों को ख़रीदा था चीनी से ऊपर, क्योंकि आपको तो पता है चीनी के ऊपर 1 रुपये अगर प्राइस बढ़े तो पूरी ओवरऑल कितनी बढ़ जाती प्राइस में। और ख़ासतौर रमज़ान में तो लोग वैसे ही ठंडा शरबत वगैरह के अलावा कुछ रोज़ा ही नहीं खोलते होते हमारे। तो 9 रुपये से लेके 13 रुपये चुप करके चीनी इन्होंने केजी बढ़ा दिया। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कहाँ जाएंगी प्राइस से, और कैसे इन्होंने पैसा रिकवर करके दोबारा इन्होंने इन्वेस्ट करना है, जो मेरे थिंकिंग है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। तो वो एक चीज़ महंगा कर दी है इन्होंने। और उसके बाद जो सुनने में आ रहा है कि इन्होंने बड़ा ब्लंडर मारा था शहबाज शरीफ ने आके कि जी 10% हम हुकूमती जो स्टाफ एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए 10% आपकी वेजेस में इजाफा करेंगे। वो इजाफा मिफ्ता इस्माइल साहब ने वापस आके कर दिए, कह दिए कि जी वो इजाफे की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी पीछे ही इमरान खान ने इजाफा किया था इनकी पेमेंट्स के अंदर, तो सैलरीज़ के अंदर, तो अभी हुकूमत इस काबिल नहीं है कि वो इजाफा करे। तो वो एक ब्लंडर जो अपनी तरह से बड़ी मारी थी फन्ने खानी, इन्होंने आके वो वापस कर दिया। मीडिया नहीं बोलेगा, चुप रखेगा, मीडिया इसके ऊपर जिप अप रहेगा। उसके बाद अभी सुनने में जो आ रहा है आगे कि 40 रुपये जो पेट्रोल और जो सब्सिडी दे रही है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने बयान दी कि जी हुकूमत 40 रुपये नुकसान कर रही है पर लीटर पेट्रोल के ऊपर। तो मेरे पाकिस्तानियों रेडी हो जो हूँ तुहानू लगेगा पता, एक बारी फिर शेर आ जाओ फिर हूँ खैर, एनीवेज, वो सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल के ऊपर जो है वो सब्सिडी ख़त्म करने वाले हैं बहुत जल्दी। और मेरे ख्याल से इन्होंने फिर बिजली के ऊपर भी सब्सिडी ख़त्म कर देनी है, जो हालात जिस स्पीड से ये चल रहे हैं। सो ये आपने इनकी महंगाई के हिसाब से बातें देख ली हैं कि ये क्या हुआ है। अभी ये सिर्फ 2 दिन की और 3 दिन की जो है वो न्यूज़ है। अभी मैंने आपको बाकी न्यूज़ नहीं दी। अभी आप थोड़ा सा कैबिनेट बनने तो है, अभी तो कैबिनेट भी नहीं बनना शुरू हुई है इनकी। अभी एक दफ़ा इनकी कैबिनेट्स वगैरह बनना शुरू हो गई तो फिर पता लगेगा कि आसमान से जाके लगेंगे लोग। जो लोग बोते थे ना, रर गए मुर्गे लुट के बर्बाद हो गए, ये हो गया वो हो गए, गरीब आदमी कहाँ जाए, वो खुदकुशियाँ करेंगे अगर ये हुकूमत ज़्यादा देर रह गई। खैर, उसके अलावा आपने एक वीडियो काफ़ी सर्कुलेट करी है जिसमें आपने देखा होगा कि जो पीपल्स पार्टी के खोखर साहब हैं
उन्होंने जिस तरह मुक्का मारा एक बंदे को, तो वो आपने वीडियो देखी होगी। और उसके बाद सबसे जो मुझे डिस्टर्बिंग न्यूज़ लगी है वो ये है कि अता तारड़ साहब जो है, वो अता तारड़ आपने देखा ही होगा, PMLN साहब का वो जो वो छड़कना लेके नहीं बच्चा खड़ा होता कोने पे, उनको मैंने उसकी मैं मिसाल ऐसे देता हूँ, तो वो जो आपने देखा ना वो जो जब भी पोलिंग हो रही होती है बक्सों के साथ ऐसे हाथ जोड़ के बांध के खड़ा होता है और 12 बिला वजह यूं कर रहा होता है। ये वो वाले होते हैं, वो जो बच्चे नहीं बारात के अंदर होते हैं जिनको गेट के ऊपर खड़ा कर देते हैं लोग और बोलते हैं कि यार दूर से अगर बारात आए ना तो आपने भागते हुए आके हमें सबसे पहले बताना है। तो ये वो वाला बच्चा है जिसको गेट पे लोग खड़ा करते थे PMLN वाले, और ये डब्बे के पास यूं खड़ा होता है बिला वजह है ये बिला वजह ना गाल ना बात, बिला वजह थम्स अप किया जाएगा हाथ लगाकर बेवकूफ़ इंसान। मगर तकब्बुर का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि उन्होंने आते साथ ही मीडिया के ऊपर बैठते साथ ही सबको धमकी दे दी है अपनी तरफ से कि अगर आइंदा किसी ने कोई आवाज़ कसी है, कुछ कहा या लोगों ने अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किया ज़ाहिर, इनके ख़िलाफ़ जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, तो आपका इससे भी बुरा हाल करेंगे या आपका वही हाल करेंगे। ये इन्होंने ऑन एयर धमकी दी है। अब आई एम श्योर अदालतें तो चुप हैं, अदालतें तो उनकी जेब में हैं, अदालतों ने थोड़ी कुछ कहना है इस बारे में, वो थोड़ी नोटिस लेंगी इस बात का। ये तो अगर किसी PTI वाले ने बोला होता तो फॉर श्योर सारा इस वक्त PMLN और आपका जो पेड मीडिया जियो है और जो आपके सारे ये एंकर्स हैं ये सारे इकट्ठे होकर इस वक्त एक ट्रेंड चल रहा था पाकिस्तानी के ख़िलाफ़, पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़। तो वो आपने इनकी बदमाशी देख ली है, इनकी धमकी आपने देख ली है। बाकी एक और जो इवेंट हुआ है जो पाकिस्तानी की, जिसकी मैं सख्त मजम्मत करता हूँ, जो पाकिस्तानी आर्मी का मेजर है जिसको साद रफ़ीक के भाई ने सुने अपने गुंडों से मरवाया, मार पड़वाई है, उसका बाजू टूट गया है, उसके ऊपर उसको मार पड़वाई है, आर्मी का मेजर है वो। और इसका DG ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र किया है, जो अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इनकी बदमाशी और इनका जुल्म किस हद तक अब बढ़ने लगा है। ये अपनी तरह से फ़िरौनियत पे आने लगे हैं, ये फ़िरौन बनने लगे हैं। इनके मैंने आपको बताया था कि इनके साथ यही होगा, इनको लेके आओगे तो ये भूल जाएंगे, ये आपको काटेंगे वापस आके। आप लोगों को नहीं समझ में आ रही है, मगर अगेन मैंने बताया पब्लिक को तो समझ में आई हुई है, बाकी लोगों को शायद अभी मेरा मीडिया वगैरह इंस्टीट्यूशंस वगैरह को समझ में नहीं आ रही। ये पूरा झाड़ू फिरने वाला भाई, ये पूरा झाड़ू फिरेगा और इंशाल्लाह फिरेगा जब 2/3 मेजॉरिटी इमरान खान के पास आएगी, और वो इंशाल्लाह आएगी अगर गिवन द फैक्ट अल्लाह उसकी ज़िंदगी को सलामत रखे और उसको हमारे ऊपर उसका साया रखे, आमीन। उसके बाद आपने देख ही लिया होगा कि बड़े आकाओं का बाहर से ऑर्डर आ गया। अब उन्होंने इनको एज ए रिवॉर्ड एकदम डॉलर नीचे किया, थोड़ा सा कुछ मुंह में हड्डी भी तो डालनी है ना इन लोगों के, डॉलर नीचे किया इनका थोड़ा सा। मगर फिक्र ना करें, ओपन मार्केट में या तो मुझे पता नहीं कि डॉलर उन्होंने नीचे करवाया या ये जो PTI वाले 22 अरब डॉलर छोड़ के गए हुए ख़जाने में, इन्होंने ये रिज़र्व वगैरह यूज़ करना शुरू करने। और उनका क्या, इनको कहना कि पांडे चे बड़े पाकिस्तान, हमने तो साल में अपनी जेबें भरनी और पाकिस्तान को दोबारा वहाँ से ही खड़ा करना है कि इमरान खान या अगली हुकूमत जो भी आए वो आगे जाके दोबारा मांगना शुरू कर दे दूसरे मुल्कों से, और फिर ख़त्म कहानी वहाँ से दोबारा 3.5 साल पीछे ले गए मुल्क को ये लोग। खैर, अमेरिका और इंडिया की जॉइंट स्टेटमेंट आ गई है और अपेरेंटली आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। एक ढंग का जो जवाब और जो स्टैंड लेना चाहिए था वो ऐसा कोई जवाब अभी तक नहीं आया। उन्होंने बोल दिए कि जी पाकिस्तान टेररिज्म को इरिवर्सिबल करे अपनी सॉइल से। अगर यही बात 3.5 साल तक ये लोग नहीं इस तरह की कोई स्टेटमेंट दी, क्योंकि पाकिस्तानी के हम प्राइम मिनिस्टर ने इनकी दुर्गत बनाई हुई थी सारों के, और इनका बोलते थे कि तुम लोगों की पॉलिसीज़ गलत हैं, और वो जो एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे थे वो ज़बरदस्त तरीके से पूरी दुनिया में फैल रहा था। अब आते साथ ही जिस दिन से ये हुकूमत आई, आते साथ ही इंडिया और अमेरिका का गठजोड़ सामने आकर उन्होंने पाकिस्तान को दे रही है कि लाइक दोबारा से वही इमेज लेके आना चाह रहे हैं मीडिया के ऊपर कि जी पाकिस्तान से टेररिज्म होना शुरू, पाकिस्तान से टेररिज्म होता है तो पाकिस्तान मेक श्योर करे अपनी ज़मीन को दूसरे मुल्कों के लिए सेव करे। यानी कि ये नहीं बताया जो इमरान खान ने बताया था कि हम सफ़र कर रहे हैं टेररिज्म आप लोगों की पॉलिसीज़ की वजह से, जो हम एक नैरेटिव पहले बता रहे थे, जो सच बता रहे थे कि आप लोगों की वजह से हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं टेररिज्म, बम धमाके जगह जगह हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मगर वो छोड़ के इन्होंने दोबारा नैरेटिव वो वाला बनाया, और हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ भी नहीं इसके ऊपर सही तरह से बताया, ना कुछ बोला। क्यों? मैंने आपको पहले बताया था, इन लोगों के कारोबार इंडिया में, इन लोगों के कारोबार जद्दा में, सऊदीया में, इन लोगों के कारोबार UK वगैरह में, इन लोग सारी दौलत बाहर पड़ी है, ये अपनी दौलत बचाने के लिए आए हैं, इसीलिए चुप करके बैठे। क्योंकि अगर ना बोलते अमेरिका और इनके खिलाफ, तो इनके साथ वही वाला हाल करना था जो रशिया वगैरह के साथ हो रहा है। रशिया में अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिकन क्या कर रहे हैं रशिया के साथ, जो उनके बड़े बड़े माफिया जिनकी दौलतें बाहर पड़ी हुई थी हैं तो वो उन्हीं के बैंक्स में ना,
वो तो सीज़ करिए जा रहे हैं, वो सीज़ किए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, सारा कुछ यही लगा रहे हैं। इसीलिए वो कहते हैं बाहर इनका फ़ायदा, नुकसान एंड में जाके पाकिस्तानियों का ही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने उठा के जो दौलतें बाहर पार की हुई है ना अपनी, उनकी वजह से ये लोग स्टैंड नहीं ले पाते, क्योंकि इन्हें पता अगर हमने ऐसा किया तो उन्होंने जब्त कर ली। नहीं यार, जब्त कर भी ली ना तो फ़ायदा किनका होगा? अमेरिकन का, यूरोपियंस का, इन कंट्रीज़ का। क्योंकि पैसा तो उनके मुल्क में पड़ा, पाकिस्तान तो गरीब का गरीब ही है, पाकिस्तान को तो मिलना नहीं है पैसा। हाँ, अलबत्ता ये है कि उनको बिठा के उनसे काम करवाते रहते हैं ये लोग। तो मैं बहुत बहुत मुबारक दूंगा सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में। और हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, अता बंदयाल साहब, जिन्होंने माशाल्लाह रात को, आधी रात को कोर्ट्स खुलवाने का एक सिलसिला शुरू किया था, या खाली एक हटाने के लिए जो उन्होंने हरकत की थी, उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आपकी वजह से जो हमारा एक नैरेटिव बन रहा था, जो हम सर उठा के जीना चाह रहे थे, आपने हमारे मुँह पे दोबारा गर्दन पे थप्पड़ मार के हमें दोबारा रेंगने के ऊपर मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह करे आप हमेशा के लिए जिएँ। मैं तो यही दुआ कर सकता हूँ आपके लिए। आप जिएँ, आप जितनी हो सकता है लंबी ज़िंदगी। ये भी एक इंसान के लिए बहुत बड़ी बद्दुआ ही होती है कि उसको बंदा बोले कि ये आई होप यू लिव फॉर एवर। मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी बद्दुआ है ये, मगर अगेन अकल वालों के लिए। वो कहते हैं ना, कुरान में है ना कि बड़े मज़े की बात है कि जी ये आपस में जिस तरह अपने आप को आकाएँ बना के बैठते हैं। उसमें बयान एक और देख रहा था राना सनाउल्लाह का, जिसमें वो बता रहा था कि वो इमरान, इसका नवाज शरीफ को लाना जो है वो हद से भी बड़ा काम है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। यार किस किस्म के लोग हैं ये लोग यार, अल्लाह माफ़ करे इन्हें। मुझे तो नहीं इनकी आखिरत का पता भाई, ये किस तरह की यार बातें कर रहे होते हैं। यही इनके बारे में कुरान में बोला जाता है ना कि एक जगह पे जहाँ पे बोला गया कुरान में कि जब इनको हाँकते हुए दोज़ख में लेके जाएगा तो जो लोग इनसे पहले हैं, अल्लाह ताला कभी माफ़ फरमाए, वो इनको देख कर इन पर लानत भेजे। ये जाते हुए जो इनसे पहले हैं, इनके बारे में ये लोग बोलेंगे कि या अल्लाह, इन लोगों की वजह के पीछे लग कर हम लोगों ने गलत हरकतें की हैं, तो इनको दुगना अज़ाब दे। तो जो इनसे पहले होंगे, आए हुए होंगे, उन्होंने कहा था हम तुम पर कोई सबकत नहीं रखते, तुम भी अपना अज़ाब चखो, हमने तुम पे कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। तो इस मौके पे अल्लाह ताला फरमाएगा अब तुम दोनों को दुगना अज़ाब मिलेगा यहाँ पे। तो इन लोगों का अज़ाब तो मिलना ही मिलना है, बेशक जो मर्ज़ी ये लोग करें। ISPR की मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, उसमें उन्होंने तरदीद कर दी है कि जो लेटर आया था, जो लेटर गेट है, वो बिल्कुल लेजिट लेटर है, जो सफारती ज़राए से आया है। उसकी उन्होंने बिल्कुल एक तरह का ऑथेंटिसिटी को प्रूफ कर दिया और बोल दिए कि वो एक लेजिट चीज़ है। तो अब जिसको भी कोई शक व शुबहात है कि भाई वो सब झूठ बोल रहे थे, ये जो भी था वो गलत है, मेरे ख़्याल से अब सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी सी इज़्ज़त का दिखाना चाहिए और थोड़ा वक़ार दिखाना चाहिए, और खड़े होके ये बताना चाहिए कि हाँ ये चीज़ है, इसके इसको प्रोब करें, अब इसके ऊपर कमीशन बनना चाहिए। आखिर में मैं जाते जाते बस यही बोलना चाहूँगा कि देखें, आप लोगों के इन एक्शंस की वजह से ना, जो इंटरनेशनल बेसिकली इन्वेस्टर बैठा ना बाहर, और हम जैसे लोग जो ओवरसीज़ रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, जिन्होंने आपके ये रोशन डिजिटल अकाउंट में अभी तक $4 अरब भेज चुके हैं, 4 से 5 अरब डॉलर भेज चुके हैं लोग। मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत से लोग हैं दुनिया में, जो आपकी तरफ से 90 लाख पाकिस्तानी जो भेज रहे हैं, वो बहुत अनसर्टनटी का शिकार हो रहे हैं। जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बजाय पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का सोचा हुआ था, और जिन्होंने की भी हुई थी, वो घबरा गए, क्योंकि उनको फाइनली जाके एक मौका मिला था कि यार ठीक है, फाइनली एक ऐसी हुकूमत आई है। पहले तो इमरान खान को चांस ही मिला था, इसी वजह से हमें डरते थे लोग कि यार पता नहीं करेंगे, पैसे फंस जाएंगे, क्या होगा क्या बनेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब फाइनली जाके जो इमरान खान की हुकूमत आई थी, तो लोगों ने आंखें बंद करके किया था कि यार जो ठीक है, एक्शंस ले रहे हैं ये लोग, फिट हैं, ज़बरदस्त है, इसलिए हम वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। ये जो काम इन्होंने किए ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो हरकत की है, और बिल्कुल कि ये पाकिस्तान को 3.5 साल खाली पीछे नहीं लेके गया, बल्कि ये ट्रस्ट डैमेज कर रही है एक तरह का लोगों का, कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर बैठा हुआ है यहाँ पे। मुझे नहीं पता दूसरी कंपनियों का क्या सीन चल रहा है, दूसरे मुल्कों में क्या सीन चल रहा है। मेरा ख्याल है अगर हम पाकिस्तानी होते हुए ये सोच रहे हैं, तो मेरा ख्याल है वो तो नॉन पाकिस्तानी होते हुए भी ये एक अनसर्टेनिटी का फैक्टर उनके अंदर होगा कि यार इन लोगों का तो कोई भरोसा ही नहीं है, ये किसी भी तरह तख्ता उल्टा के फिर ये वही हरकतें करना शुरू कर देंगे। इन्होंने फिर कब्जे में कर लेना पैसा, फिर ये यूज़ करना शुरू कर देंगे, फिर इनके लिए डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी। तो वो फैक्टर वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, वो रिप्यूट इनकी बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है, वो रेपुटेशन इनकी जो एज ए ओवरसीज़ इन्वेस्टर को बुलाने की थी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी आपकी, वो बहुत ज़्यादा डेफिसिट में, वो आपको बहुत डैमेज हो रहा है, वो एक आपका जो इमेज है। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द एक ही रवैया तरीक़ेकार है, जो कि आई वुड एग्री कि हमारे इदारों को सोचना चाहिए, वो ये कि जल्द से जल्द इलेक्शन की तरफ जाया जाए।
एक इलेक्शन की तरफ फ्री फेयर इलेक्शन कराया जाए ताकि इमेज बचे और जो बाहर के अनसर्टेनिटी फैली है वो लोग चुप करके बैठे रहें और वो कोई ऐसा मसला ना उनमें. They will probably think and they will still look up to it and they will wait for the new government, which is hopefully inshallah going to be Imran Khan with the 2/3 majority. तो इस चीज़ का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा. सो मेरे ख्याल से मेरी अपील है सबसे कि आप अपना एहतजाज इसी तरह रिकॉर्ड कराते रहें. ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड चल रहा है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, उसको अलाइव रखें अपना और हर जगह पे अलाइव रखें. और जो चीज़ चल रही है उसको एहतजाज को रोकना नहीं है, उस मोमेंटम को खड़े रहना चाहिए. अब जो जलसे होना शुरू होंगे उसके अंदर बेसिकली आपको अगर जलसा लाहौर में हो रहा है, कराची में हो रहा है, तो पूरे पाकिस्तान में पैसे लोग निकले. इमरान खान का ये मैसेज है. तो मैं भी यहाँ से निकलूँगा, सब करेंगे, सब उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. हमें इस वक्त अपने मुल्क और अपने इमरान खान के साथ एज ए लीडर एज ए कौम खड़े होना है. तो ज़रूर खड़े उनके साथ, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं और अपनी होप्स को हाई रखें. उम्मीद टूटने ना दें, मायूसी कुफ्र है. अब तक के लिए इतना ही. अपना ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह अगले वीलॉग में दोबारा बात होगी. पाकिस्तान जिंदाबाद. अल्लाह हाफ़िज़.